तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। हम लोग जानने वाले हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका का खोज कौन किया था। ठीक है, हम लोग जानेंगे आज कोशिका के बारे में। कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। यूँ कहें तो हमारे शरीर का सबसे छोटा जो भाग होता है वो कोशिका होता है। जैसे कोई मकान का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले उसमें ईंटें लगाने पड़ते हैं। तो ईंटें, एक ईंट रखेंगे, दो ईंट रखेंगे, चार ईंट रखेंगे, ऐसे ईंट रखते एक दीवार बन जाएगी। अब दीवार, जैसे दीवार एक तरफ से घेर दीजिएगा तो एक दीवार हो गया। ऐसे ही घेर के चार दीवार जब खड़े कर दीजिएगा, उसके बाद ऊपर से ढलाई हो जाएगा तो एक मकान का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ऐसे ही मिल के एक से दो, दो से तीन, चार से पाँच, ऐसे ही बढ़ते हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। किससे? कोशिका का। हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका होती है। कोशिका का खोज यानी कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है, जिन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। वो भी कैसे कोशिका का खोज किया था? तो उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किए थे। कौन किए थे मृत कोशिका का खोज? तो रॉबर्ट हुक। और कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है एंटोनी वान लीeuwenhoek, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। वो भी कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का खोज कौन किए थे तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक। और भी कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। कोशिका की सबसे छोटी इकाई माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे छोटा इकाई जो है माइकोप्लाज्मा होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। और कोशिका का सबसे छोटा इकाई जो है माइकोप्लाज्मा होता है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके दोस्त रिलेटिव कोई है जो कि पढ़ते हैं अभी, तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। अब यहाँ नीचे आप लोग देख रहे होंगे, लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं पुलिस। उसके बाद लिखे हैं हेलमेट नहीं लगाने पर फाइन क्यों काटती है। तो पुलिस फाइन काटती है वो अपने लिए यानी पैसे कमाने के लिए नहीं काटती है। पुलिस आपके यानी हमारे और आपके यानी जनता के सुरक्षा के लिए है। तो पुलिस इसलिए फाइन काटती है या पिटाई करती है ताकि आप लोग सुधर सकें। क्योंकि आप लोग तो बाइक लेकर फुर्र चल देते हैं, लेकिन हेलमेट तो घर पे ही भूल जाते हैं या शौक से खरीदते नहीं हैं या पहनते ही नहीं हैं। तो पुलिस हेलमेट नहीं लगाने पर फाइन इसलिए काटती है क्योंकि हमारे शरीर में सब जगह अगर कहीं भी कट जाए, फूट जाए, किसी भी प्रकार की घाव हो जाए तो वो कोशिकाएं वहाँ विभाजन होती है। जहाँ एक कोशिका मर जाती है या दूसरी कोशिका मर जाती है तो उसमें से तीसरी कोशिका जो होती है वो क्या करती है? एक और कोशिका का निर्माण करती है, यानी टूट जाती है कोशिका एक दूसरे में टूटकर। और जहाँ कोशिका अगर मान लीजिए कि यहाँ एक कोशिका है और अगल बगल में चारों तरफ कोशिकाएं हैं। अगर ये कोशिकाएं जो है, मैं यहाँ रेड से इसको घेर रहा हूँ, यहाँ ये कोशिकाएं जो हैं समझ लीजिए कि मर गई। अगर यहाँ किसी कारण अटैक होता है या कोई कट वोट लग जाता है या हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो ये कोशिकाएं अगर मर गई तो इसके अगल बगल में जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती है? ये अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देती है, यानी टूटकर इसके जगह ले लेती है। ठीक है, इस कोशिका के जगह पर आ जाती है ताकि हमारे घाव को जल्द से जल्द भरा जा सके। और भर भी जाता है, हमारे घाव या कटा फटा कुछ भी ठीक हो जाता है। लेकिन अब बात आता है हेलमेट और दिमाग का। तो हमारे दिमाग में जो है ना, अगर ऊपर से कहीं से कट लग जाए, थोड़ा मोड़ा चोट आ जाए
तो वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ये ऊपर जो होते हैं, सबसे पहले हमारे बाल जो हैं, इसके नीचे जो मांस होता है, इसमें अगर कट लग जाए तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर दिमाग में ज़ोर से चोट आ जाए, यानी ऊपर न करके बल्कि अंदर भी उसका चोट पहुंच जाए, उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो होता है ब्लड जम जाता है, या कहीं ज़्यादा कस के चोट आ जाता है तो वहाँ के कोशिकाएं ब्लड जमे या कोशिकाएं वहाँ की मर जाती है, मृत हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है, हमारे दिमाग में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। वहाँ कोई कोशिका किसी के लिए जगह नहीं देता है, या अपने लिए उस जगह को भरने के लिए कोई कोशिका वहाँ विभाजन नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जितने भी ब्रेन में जो चोट आ जाती है उसको ठीक होने का संभावना बहुत कम ही होता है। तो इसलिए क्या होता है, बाय चांस किसी का अगर हल्का फुल्का चोट आया होगा तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ब्रेन में चोट आता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए पुलिस हमारा फाइन काटती है या पिटाई करती है, ताकि जनता सुधर सके और हेलमेट लगा कर चला करे, ताकि अगर बाइक से एक बाइक कहीं फिसल ही जाए या कहीं एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अचानक अगर कहीं एक्सीडेंट हो भी गया, हमारे शरीर में यानी हमारे ब्रेन में जो लगा होता है हेलमेट, उसमें रुई होती है, कई प्रकार की कवरें लगाई होती है कंपनियां, जिसके कारण हमारे ब्रेन में चोट उतना नहीं आता है। शरीर पर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक हो सकता है। लेकिन हेलमेट न लगाए रहिएगा, अगर दिमाग में कस के चोट आ जाए तो वो तो बहुत नुकसानदायक है, उसका ठीक होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम होती है। इसलिए पुलिस फाइन काटती है। पुलिस किसके लिए? हम ही लोगों के लिए, हमारे लिए है, आपके लिए है, जनता के लिए, जनता के देख रेख के लिए है, ताकि वो इसलिए फ़ाइन काटती है ताकि आप लोग संभल सकें कि हेलमेट लेकर चला करें। कितना का आता है आजकल हेलमेट? 12 से 1300 का आ जाता है। उससे कम में भी अगर ख़रीदना चाहिएगा तो वो भी मिल जाता है, लेकिन फिर आप लोग हेलमेट पर ध्यान देते ही नहीं हैं। बस आजकल का लड़का सब है, अगर हेलमेट है भी घर में तो हेलमेट लगा कर नहीं जाता है। उसको क्या करना है? उसको हैंडसम देखना है, हैंडसम दिखना है, उसका बाल ख़राब हो जाएगा, उसका स्टाइल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हेलमेट घर पे होते हुए भी आजकल के बच्चे जो हैं हेलमेट नहीं लेकर जाते हैं। क्या करते हैं, हेलमेट घर पे रहता है फिर भी छोड़कर चले जाते हैं और फाइन कटवा कर चले आते हैं अपने हीरो दिखाने के चक्कर में। इसलिए कहते हैं कि हेलमेट लगाइए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।